गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका कोडिंग ट्यूटोरियल चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग, या हम बोल सकते हैं एरर हैंडलिंग। अगर किसी भी टाइप की एरर आती है तो उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी एरर है, हमारा प्रोग्राम का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोड नहीं फटना चाहिए, और हम चाहते हैं वो एरर को हैंडल करते हैं। हम नहीं चाहते कि आउटपुट में 15-20 लाइन आ जाए और फिर एक एक करके एरर ढूंढे कि क्या एरर है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा कर ले, जो भी एरर है एक सिंगल लाइन में, बस हम चाहते हैं सिंगल लाइन में, जैसे ये सिंगल लाइन लिख रखी थी मैंने, ऐसे एक सिंगल लाइन में मेरे को आउटपुट चाहिए, बस बात खत्म। कि आपने ये एग्जैक्ट ये एरर कर दिया, आपने एग्जैक्ट ये मिस्टेक कर दी, बस मैं ये चाहता हूँ, ताकि मेरे को वो कोड ढूंढने में आसानी रहे और मेरे को पता चल जाएगा अच्छा इस जगह एरर है। ठीक है। जो मैन्युअली जो एरर थ्रो होती है ना, वो लंबी चौड़ी होती है। मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ये स्ट्रिक्ट क्यों यूज़ क्या है ये अभी बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देखना क्या होगा। मान लो वेरिएबल का नाम ये इधर लिखते हैं अपन लेफ्ट साइड में, बी की जगह मैंने डाल दिया 7, और इस 9 को हटा के मैंने कर दिया बी। मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। समझो, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन होती है राइट साइड से लेफ्ट साइड, यानी ये जो राइट साइड में जो चीज होती है वो लेफ्ट में जाती है। मैंने उल्टा कर दिया। अभी हम आएंगे टॉपिक पे, समझो, पहले कुछ चीज बता देता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे एक एरर आएगी, लाल लाल दिख रहा है, इस पर टच करा, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, यानी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने में कुछ गलती की है, वैसे आप चेक करो। हमें दिख रही है एरर, बट नहीं, मैंने कोड चला दिया मैंने इसको। क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या होगा, एरर आएगी। देखना क्या आया, वेरिएबल 7 बी पे एरर है, क्या ये सिंटेक्स एरर, इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स की एरर, एक्सपेक्टेड नंबर। सिंटेक्स एरर मतलब आपने सिंटेक्स ही गलत लिख दिया। इसका सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले क्या लिखो, सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले लिखो आप कीवर्ड। इस केस में कीवर्ड क्या है, वेर। उसके बाद आप लिखो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम। इस केस में वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। उसके बाद आप लिखो वैल्यू, वैल्यू है हमारी 5। 3 पार्ट होते हैं, कीवर्ड ये हो गया, फिर वेरिएबल का नाम ये हो गया पार्ट 2, और फिर बी इसकी वैल्यू ये हो गया पार्ट 3। 3 पार्ट होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। हमने मिस्टेक कर दी, ये देखो एरर आ गई, ये होती है सिंटेक्स एरर। ठीक है, एरर के कुछ टाइप्स बता देता हूँ मैं। इवल एरर होती है, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर बोल सकते हैं इसको। ज्यादा यूज नहीं होता इसका, छोड़ दो। रेंज की एरर होती है, जब कोई नंबर होता है आउट ऑफ रेंज चला जाता है, कि एक इसमें रेंज फिक्स होती है कि आपने जैसे कि मान लो 2 है, 2 के अंदर आपने 3 का भाग दिया, तो एक्चुअल में 2 के अंदर 3 का भाग प्रॉपर जाता नहीं है, पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी। तो पॉइंट की वैल्यू कहाँ तक आनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि पॉइंट के बाद 10 डिजिट, 20 डिजिट, 30 डिजिट। ठीक है, वो रेंज पार कर रहा है तो फिर वो रेंज की आती है, छोड़ दो उसको। ये रेफरेंस एरर होती है। इलीगल एक्सप्रेशन मतलब कोई अनडिफाइंड चीज है उसको यूज कर रहे हो तो आती है। अभी रेफरेंस एरर भी देख लेंगे अपन। सिंटेक्स एरर भी बताई थी मैंने कि सिंटेक्स गलत लिख दिया। टाइप एरर है जकट, इसको छोड़ दो, भी पढ़ेंगे नहीं। यू आर आई एरर, ये बात की चीज है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ट्राई और कैच। मोटा मोटी बता दिया कि वो इस टाइप की एरर होती है, तो थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे समझ जाओगे। ये वाला सिंटेक्स एरर है, ठीक है। सिंटेक्स भी मैंने सही कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे बी और मैंने कर दिया 8 कर दिया। मैं चाहता हूँ कि 5 के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए, हाँ जाता है। पॉइंट में वैल्यू आएगी, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, बच्चा आता तो है। चलाएंगे इस कोड को भी, ये रन कर दिया, ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। लगता है अपना सिस्टम ही स्लो चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग तो करवा रखा है भी दोनों। क्या बात है, आउटपुट नहीं आया। फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, चल जा भाई। आ गया 0.625। ठीक है, ऑलवेज रनिंग वेदर एरर अकर और नॉट। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं क्या होता है। ट्राई कीवर्ड होता है, देखो इसका सिंटेक्स बता देता हूँ मैं। ये चीज़ हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझो कि चीज़ें काम कैसे करती है। ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मैं पूरा ही हटा देता हूँ यार, पूरा एकदम फ्रेश ही बता देता हूँ। रेडीमेड में क्या ही करोगे, समझो चीज़ को। देखो, हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ट्राई और कैच। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई हमें बता रहा है कि आपकी जो चीज़ है उसको यहाँ ट्राई करो। ट्राई क्या बोल रहा है, ट्राई करो इस ब्लॉक के अंदर। ये देखो मैंने वेरिएबल में बताया था, आपने वेरिएबल वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जाके, चैनल पे पढ़ा है। पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है मैंने। ये जो होता है ना कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके बीच का जो एरिया होता है ना वो होता है स्कोप। यानी आप अब जैसे आप घर पे हो, आपका स्कोप क्या, आपका घर, आप दूसरे के घर में थोड़ी रह सकते हो, तो इसका भी स्कोप है। ट्राई का स्कोप क्या है, ये इस कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज लाइन नंबर 13 और 15। ठीक है, इसके बीच में जो भी चीज लोगोगे ना, ट्राई बोलेगा ये हमारा भाग है, ये हमारा हिस्सा है। जैसे खेत होता है ना, खेत की बाउंड्री होती है, या आपके पड़ोसी का खेत है, या आपका खेत है, या ठीक है, वैसे ही
ये इसकी बाउंड्री है कि ट्राई बोल रहा है भाई साहब ये मेरा इलाका है, इस इसमें जो भी लिखोगे मैं पढ़ूंगा। तो क्या होता है कि जो भी कोड आपको लगता है एरर आ सकती है वो सारा इस ब्लॉक के अंदर लिख दो, इस ट्राई के अंदर। ठीक है, अभी हम भी कोड लिखते हैं। हमने लिख दिया वेरिएबल ए डिफाइन किया मैंने, उसकी वैल्यू मैंने दे दी 78। मैंने यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है समझना, बी नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट कंसोल करवाया। मैंने करवाया, कंसोल यूज करते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। SOLE कंसोल डॉट लॉग करा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए नाम का वेरिएबल बना रखा है, आपको दिख रहा है ए नाम का वेरिएबल है, बट इसमें एक्स नाम का वेरिएबल नहीं है या बी नाम का वेरिएबल नहीं है, मैं उसका यूज करूंगा। देखना, मैंने लिखा ए में भाग दे दो बी का, ए के अंदर भाग दे दो बी का। समझो अब क्या होगा, ए नाम का वेरिएबल तो है लेकिन बी नाम का नहीं है, तो अब इस केस में एरर आएगी, ऑब्वियसली एरर तो आएगी। अब जो भी एरर आ रही है, हमने मिस्टेक करी, जो भी एरर आ रही है, हम चाहते हैं कि एरर हमारा कोड फट के एरर नहीं आए, जैसे अभी आई थी सिंटेक्स वाले में लंबी चौड़ी एरर। हम चाहते हैं कि ऐसी एरर नहीं हो, हम चाहते हो कि एरर ऐसी हो एक लाइन में और हमें बताते कि एग्जैक्ट क्या एरर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ट्राई के अंदर तो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आ सकती है, पूरे ब्लॉक के अंदर आपका कोड चाहे 100 लाइन का और 200 का 300 डजन मीटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा कोड लिख देंगे इसमें। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए 2 लाइनें लिख रहा हूँ, अब 200 लाइनें लिखूंगा तो शाम पड़ जाएगी। ठीक है, वीडियो भी खत्म करना है। तो ट्राई हो गया, केच लिख दिया मैंने, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ये केच करा, केच के अंदर एक ई आर आर। अभी ये क्या होता है, ई आर आर क्या, एक वेरिएबल का नाम, इसका नाम आप विक्रम भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिखते हैं जनरली एरर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इस पार्ट में जो एरर आ रही है ना, उस एरर को यहाँ हैंडल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको ई आर आर लिखते, ताकि अच्छा लगता है कि एरर है। विक्रम कंफ्यूज हो जाएंगे, विक्रम क्या है, एरर है। ठीक है, हम चाहते हैं एरर है, और ये इसका स्कोप है। स्कोप समझ गया कि कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है और क्लोज होता है, उसका बीच का एरिया स्कोप होता है किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, अभी एक तरीके से ये भी फंक्शन का ही काम कर रहा है, ट्राई ऐसे समझ लो, वैसे तो ये कीवर्ड है बट तुम एरिया के हिसाब से समझ लो। ठीक है दोनों, ठीक है। अभी क्या रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब इस पार्ट में एरर आए ना, कोई भी एरर, तो उसको यहाँ कैसे हैंडल करूँ। मैं चाहता हूँ जब भी कोई एरर, तो मुझे तुम एक ऐसा मैसेज दे दो, ऐसा मैसेज दे दो, ERROR डॉट मैसेज, मैसेज दे दो मेरे, डबल एस है जी, डबल एस है। मैसेज क्या होता है, ये जो एरर है ना, इस एरर ऑब्जेक्ट के दो एट्रीब्यूट है, एक तो होता है मैसेज, एक होता है नेम। मैसेज क्या करता है, मैसेज हमें डिस्प्ले करवाता है कि आपको एग्जैक्ट ये एरर है। ठीक है, देख लेते हैं क्या एरर है, अभी इसको चलाते हैं। ठीक है, चला देते हैं इसको, एक मिनट इसको हटाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखो एरर क्या है, बी इज नॉट डिफाइंड। तो मैसेज क्या रहा, मैसेज हमें बता रहा है एग्जैक्ट क्या एरर है। ये बोल रहा है कि बी नाम का वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं करा, तो नहीं तो करा। सोचो ये बी वाला वेरिएबल कहाँ बनाया, हमने कहीं बनाया क्या, नहीं बनाया। अब हम बी का वेरिएबल बना देते हैं, एरर हट जाएगी। ये वेर बी लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया 78, मेरी इच्छा हो जो दे सकता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, बी वाला वेरिएबल बन गया। क्या अब इस केस में एरर आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ए और बी दोनों वेरिएबल बने हुए तो है। अब देखना कोई एरर नहीं आई, आउटपुट आ गया हमारा, कोई एरर नहीं। अगर मैं एरर हैंडल नहीं करूँ तो क्या होता है वैसा बताओ। ठीक है, अभी अगर हैंडल नहीं करता, देखो अभी क्या होगा, इस एरर को हैंडल करा तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि आपका ये वेरिएबल बना हुआ नहीं है। अगर मैं हैंडल नहीं करूंगा तो देखना अभी कितनी लाइन आएगी, सोचना। अभी ये तो छोटा प्रोग्राम है, जब बड़ा प्रोग्राम होता है ना, एरर ही नहीं मिलती है, सीन ही हो जाता है, मिलती नहीं एरर, आप ढूंढ लो, फिर माथा फोड़ी हो जाती है। ये देखो अब क्या होगा, ये वाला बी वाला नहीं बनाया था ना मैंने, इसको नहीं बनाया, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक, अब क्या एरर देगा, बी तो डिफाइन नहीं करा। अब इसी कोड को चला रहा हूँ, नीचे वाला छोड़ जाओ। देखो VS कोड में अगर कोड सेलेक्ट करके चलाते हैं ना, तो हमारा जो कंपाइलर है ना उसी कोड को पढ़ेगा जो सेलेक्ट कर रखा। अभी मैंने लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 14, 13 और 14 को सिलेक्ट कर रखा, तो यही कोड चलेगा। देखना, अब इसको चला देता हूँ। ये देखो ए और बी में रेफरेंस एरर क्या बता रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ लिखा रहा है, बट इसके साथ लाइनें देखना आप, कितनी लाइनें और जुड़ गई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी सारी लाइनें। हम चाहते कि ये कचरा नहीं आए इतना यार, हमें एग्जैक्ट 1 लाइन में आउटपुट चाहिए। देखो लाइनें कितनी यार, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 15 लाइन आ गई। वैसा इतनी लाइनें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि एक लाइन में तुम हमको आउटपुट दे कि यहाँ पे एरर है, बात खत्म। समझ रहे हो, इसीलिए हम यूज करते हैं। कि यूज भी क्यों कर रहे हैं, हमें पता तो वैसे चल जाती है एरर क्या आ रही है। बट इसका देखो एक सिनेरियो ये होता है कि जब कोई बड़ी एप्लीकेशन बनती है ना, बड़ा बड़ा सा प्रोग्राम, तब ऐसे एरर आती है ना, तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। समझ रहे हो, दिक्कत हो जाती है भारी वाली। तो वही वजह से कि हम इसको हैंडल कर लेते हैं, और वो एक लाइन में नोटिफिकेशन नोटिस दे देता है हमको। हमको एक मैसेज पॉपअप हो जाता है कि भाई साहब आपने ये चीज पर गलती कर रखी है, उसको सही कर दो। तो एक मैसेज ही तो पॉपअप हो रहा है कि आपने बी को डिफाइन नहीं करा, बी डिफाइन कर दो। तो कितना बढ़िया फायदा हो गया, सोचो कि आपने कोई एरर कर दी और एक लाइन में वो एरर डिफाइन कर रहा है, तो अच्छी चीज है ना। इसलिए हम ट्राई के यूज करते हैं। देखो बी इज नॉट डिफाइंड, देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा सा मैसेज कि बी नाम की चीज को आपने डिफाइन नहीं करा। ये तो होता है मैसेज, और इसके अंदर एक होता है नाम, जो नाम बताता है कि एरर किस, एरर का नाम क्या है। हम चाहते हैं कि एरर का नाम बताओ, हम तो यहाँ पे लिखेंगे नाम, नाम लिख दिया वैसा। अब बताओ क्या आएगा, बी तो डिफाइन नहीं करा, पता ही है। अब इस बी को जो डिफाइन नहीं करा, ये इसका नाम क्या है, नाम देखते हैं, रेफरेंस एरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं,
कि आपने इसका रेफरेंस नहीं दिया, मतलब यूज कर लिया बट आपने बताया नहीं कि ये चीज है क्या, रेफरेंस नहीं दिया ना। मान लो आपके घर में कोई आ गया अजनबी, ठीक है, तो आपके घर वाले सोच पूछेंगे ना भाई साहब कहाँ से आए हो, बट उस अजनबी के बारे में आपने बता दिया मम्मी ये तो मेरा फ्रेंड है, तो आपने रेफरेंस दे दिया ना ये तो मेरा फ्रेंड है। मम्मी थोड़ी पूछेगी, मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा जाओ पढ़ो तुम्हारा जो भी पढ़ना हो जाए, फ्रेंड है ना तो फिर क्या दिक्कत है, अगर नहीं बताया फ्रेंड है तो फिर तो पूछेंगे ना, रेफरेंस तो चाहिए ना। ठीक है भाई, यहाँ समझ आ गया कि ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर आपको लगता है एरर आ सकती है, कितना भी बड़ा हो उससे बेटर नहीं करता है। और केज के अंदर हम लिखते हैं कि जब एरर आ जाती है तो हम क्या चाहते हैं, हम एरर का नाम चाहते हैं या हम मैसेज करवाना चाहते हैं या कुछ और चीज चाहते हैं। ठीक है, अगर अब सोचो यहाँ पर अगर केवल ERROR लिख देते तो क्या होता। देखो मैं सारे केस बता रहा हूँ कि जो एक डाउट आ सकता है माइंड में, भाई ये लिख दे तो क्या होगा। ये लिखने से भी एरर दिखेगी बट सीन ये होगा कि लंबी चौड़ी दिखेगी। अच्छा लंबी चौड़ी मतलब ये देखो वही की वही। तो अगर सारी ये एरर की लाइनें हैं, सोचो एक सेकंड, ये सारी एरर जो है ये तो वैसे भी आ रही थी, समझो ट्राई कैच के बिना भी इतनी सारी लाइनें तो ही रही थी ना, 13-14 लाइनें, तो फिर सेंस से क्या हो जाएगा इसका। इसीलिए यहाँ पे हमको लिखना जरूरी होता है कि यहाँ पे एरर का मैसेज चाहिए अपने को या नाम चाहिए। ठीक है, तब जाके ये परफेक्ट हैंडल होता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये वाला एकदम क्लियर हो गया माइंड में कि ट्राई कैच क्या होता है। परफेक्ट, इसको एक दो बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है। इसका मैंने नीचे डेफिनेशन लिख रखी थी, यहाँ पे कहीं लिखा था मैंने, ये हो गया, यहाँ कुछ लिखा तो था यार मैंने। क्या 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 क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं ये नहीं, हाँ हाँ ये देखो, जावास्क्रिप्ट विल एक्चुअली क्रिएट एन एरर। क्या बोल रहा है, देखो इसमें एक चीज और बताऊं, व्हेन एन एरर अकर जावास्क्रिप्ट विल नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी एरर आएगी ना, मान लो लाइन नंबर 39 में एरर है, तो 39 की एरर के बाद का नीचे का सारा कोड बंद हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, कंपाइलर उसको स्किप कर देगा। जैसे इफ एल्स में होता है ना, कंडीशन ट्री नहीं होती तो कोड स्किप हो जाता है, सेम वही पार्ट यूज होगा, वो सारा का सारा कोड स्किप हो जाएगा। कंट्रोल का फ्लो लाइन नंबर 39 में एरर आई तो वहां से जंप होकर डायरेक्ट जाएगा कैच ब्लॉक में और वहां पे मैसेज प्रिंट कर देगा, नीचे का सारा कोड स्किप हो जाएगा। भाई ये तो थ्योरी होगी, हमें प्रैक्टिकल करके बताओ। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो ये लाइन समझ गए। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज जावास्क्रिप्ट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर, हाँ एक एरर दे देता है, ठीक है समझ गए। जावास्क्रिप्ट विल एक्चुअली क्रिएट एन एरर का ऑब्जेक्ट, एरर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विद टू प्रॉपर्टीज। मैंने बताया दो प्रॉपर्टीज होती है, जो एरर होती है ना उसके दो प्रॉपर्टी हो, एक तो होता है नाम, नाम के थ्रू नाम डिस्प्ले कराता है, और मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि किस टाइप की एरर है, एक्चुअल में एरर है किस चीज के लिए, ऐसा हमने क्या लिख दिया जिसकी वजह से एरर आ रही है, उसके लिए मैसेज होता है, और नाम के अंदर बताता है कि किस टाइप की एरर है। समझ गया, वापस बता रहा हूँ, मैसेज का मतलब ये होता है कि मैसेज हमें बताता है कि हमने ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से एरर रही। ऊपर हमने बी नहीं लिखा था तो बी इज नॉट डिफाइंड, बी को डिफाइन नहीं करा था ना, इसलिए एरर रहती। एरर का नाम क्या था, रेफरेंस एरर थी। एक सिंटेक्स एरर भी देखी थी कि सिंटेक्स गलत कर देते तो एरर होती है। ठीक है, ठीक है, अभी ये वाला छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं, अभी इधर वापस आ जाओ। ठीक है भाई, परफेक्ट विक्रम भाई, ये समझ आ गया। अब देखना सीन ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग बाग गलती ये कर देते हैं, इसको मैंने एक्स करा, समझो यहाँ लिख दिया, समझना चीज को, ठीक है, बाहर लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने कुछ और चीज लिख दी, ये भी लिख दिया। ठीक, अब क्या होगा, जो जो चीज आपने ट्राई ब्लॉक में लिखी है ना, वो ही एग्जैक्ट उसी फॉर्म में आएगी जैसा हम चाहते हैं। अब आपने क्या करा, यहाँ पे 78 लिखा, समझो चीज को, यहाँ पे आपने 78 एक को प्रिंट करवाया। अभी देखना इस ट्राई में तो कोई एरर नहीं है ना भाई, क्योंकि एक की वैल्यू 78 है और हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, तो ये एरर के पास में जाएगा। अब तुमने ऊपर एरर कर दी, समझो ट्राई के बाहर एरर कर दी, तो भाई यार ट्राई कैसे पकड़ेगा, ट्राई के अंदर लिखना, मैंने क्या बोला, एरर आती है उस पार्ट को अंदर लिखो। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आप ये चीज चला रहे हो, समझो ए और बी नाम के ऊपर कोई चीज नहीं है, फिर भी ये चला रहे हो, अभी एरर आएगी, देखना। अब ये एरर हैंडल नहीं होगी, डायरेक्ट हमको एरर दिखेगी यहाँ पे लंबी चौड़ी। तो ये क्या बता रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड करके, और फिर ये दिख रहा है। ये वाला क्यों चल रहा है, ये भाई इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने इसको ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखा, आप इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दो। एक सेकंड, ये लो ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दो। अब क्या होगा, अब इसकी जो भी एरर है ना, वहीं से कंट्रोल का फ्लो रुक के इधर आएगा। अब दिखाता हूँ मैं कैसा आता है, देखना क्या होगा। हम चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे मैंने लिखा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वाव, वाव दिस इज, ये ऐसे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं कंट्रोल स्टॉप, कंट्रोल स्टॉप इन द अबव लाइन। क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोल जो वो स्टॉप हो गया अबव लाइन, हमको पता है इस लाइन में स्टॉप होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये बी तो हमने डिफाइन नहीं करा ना, सिर्फ ए कर रखा है, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो मैंने क्या बोला था, जहां से एरर आती है वहीं पे कंट्रोल स्टॉप हो जाता है और नीचे का सारा कोड स्किप कर देता है। कौन सा कोड, जो ट्राई के नीचे वाला होता है, केच वाला नहीं है, ट्राई के नीचे वाला, ठीक है, इसको स्किप करके कंट्रोल का फ्लो डायरेक्ट आएगा केच में, और केच के अंदर एरर दिखा देगा। तो इसका मतलब ये लाइन नंबर 20 प्रिंट नहीं होगी ना भाई, यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से एरर आई, यहीं से कंट्रोल घूम गया, जहां से एरर आई, समझो आप एक बाइक पे जा रहे हो,
रास्ते में आपको पुल या टूटा हुआ मिला तो यही जा रहा है, समझो ये कंट्रोल 1/1 बाइक पे घूम रहा है, इसको पता चला ये तो पुलिया टूट गया, क्योंकि बी वाला पुलिया तो बना ही नहीं, फिर आप उसमें बैनर लगा दिया कि पुलिया बन गया, फिर टूटा हुआ पुलिया बना तो है नहीं ना, तो आप वापस घूमोगे क्योंकि नदी बह रही है ना, डूब जाओगे, आगे तो जाओगे नहीं। ये वापस घूम गया कंट्रोल, यहीं से जंप लगाया इसने, हवा की रफ्तार से गाड़ी उड़ा दी इसने पुलिस पे, जंप लेके सीधा यहाँ पर आ गया। भाई ये तो थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल बताओ, देखो दिखा देता हूँ मैं चला के, अब देखना क्या होगा। इसको चलाता हूँ, ये देखो 78 पहले प्रिंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये हमने ऊपर कर रखा था तो यहाँ तक तो कोई एरर थी नहीं, लाइन नंबर 17-18 में कोई एरर नहीं थी, ठीक है प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 19 में एक एरर आई, तो लाइन नंबर 19 का प्रिंट नहीं हुई प्रिंट, और उसके अलावा ये भी प्रिंट नहीं हुआ लाइन नंबर 20, क्योंकि देखो इसमें एरर है ना, तो कंट्रोल यहीं से घूम गया, तो इस एरर वाली चीज तो चलाएगा नहीं। एरर को लेके गया वो इधर केज पार्ट में, इसने बोला भाई एरर आ चुकी है, एरर को दिया, और इस एरर ने बोला आजा मेरी दो पट्टी है, बता तेरे को एरर चाहिए नाम चाहिए, इसने बोला मेरे को एरर का मैसेज चाहिए, क्या एरर है, तो हमने यहाँ मैसेज करवा दिया, एरर डॉट मैसेज। ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी को डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसलिए डॉट लगाया ये, ठीक है। मैसेज दिया बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे बी डिफाइंड नहीं है, और नीचे वाला लाइन नहीं चला, ये देखो ये वाला लाइन कहाँ चली है, अगर मैं ये एरर हटा दूं ये लाइन चल जाएगी, चलो एरर हटा देते हैं, मैं यहाँ पे बी को भी डिफाइन कर देता हूँ, मैंने लिखा वेयर बी इज इक्वल, मैंने लिख दिया 34। इस केस में क्या होगा, बी भी है ए भी है, तो अब मेरे कोई एरर नहीं आएगी, तो ये तीनों ही लाइनें चल जाएगी। देखना चला लेते हैं अभी इसको, देखो 78 2.29 और कंट्रोल स्टॉप इन द अबव लाइन, चल गया तीनों, क्योंकि कोई एरर नहीं। अभी समझ आ गया कि एरर आती है तो कंट्रोल का फ्लो वहीं से रुक जाता है और डायरेक्ट जंप करता है केज पार्ट में, और वहां पे जाके वो डिस्प्ले कर देता है जो भी मैसेज चाहता हूँ मैं, अगर एरर का मैसेज नहीं चाहता हूँ कुछ और चाहता हूँ तो वो भी मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट उस केस में एरर पूरी की पूरी दिख जाएगी, अगर ये लाइन लिखोगे ना तो आपको एक लाइन में एरर दिखेगी, अगर यहाँ पे कुछ मैनुअल मैसेज लिखोगे ना तो पूरी की पूरी एरर दिखेगी, फिर वो मैनुअल मैसेज वाला तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, ठीक है, हम चाहते हैं कि एरर दिखाएं, ठीक है, परफेक्ट। ट्राई और पेज कंप्लीट हो गया। अब आता है फाइनली, फाइनली की क्या जरूरत पड़ेगी भाई, एफ आई एन डबल एल वाई, फाइनली कीवर्ड लगाएंगे और इसमें लिखेंगे ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, क्या बोल रहा है, ऑलवेज वर्किंग वेदर एरर अकर और नॉट, यानी एरर आओ चाहे मत आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली तो चलेगा, देखो ये फाइनल है, समझो। क्या होता है कि कभी 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 क्या जिंदगी में एग्जाम तो देते हैं सब, ठीक है, एग्जाम दिया आपने, आप एग्जाम में बैठो चाहे एग्जाम में मत बैठो, आप एग्जाम में बैठ गए, आपने मेरिट में नाम आ गया आपका, आपने टॉप कर दिया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, ठीक है, या आप फेल हो गए, ठीक है, या फिर आपके बैक लग गई, फिर भी रिजल्ट तो आएगा, समझो एग्जाम देने जाओ चाहे मत जाओ रिजल्ट तो आएगा। तो फाइनली का मतलब क्या होगा, एरर आओ चाहे एरर मत आओ, फाइनली तो चलेगा, क्या बोलता है, फाइनली तो चलेगा। चलो ठीक है भाई, दोनों सिनेरियो कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, दिखाते हैं इसको, ये देखो ऑलवेज वर्किंग वेदर एरर अकर और नॉट, चल गया, एरर आओ चाहे मत आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ये, ठीक है, चल गया। अब हम यहाँ पे एरर कर देते हैं, बी को हटा देते हैं, बी वाला अपन डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, डिफाइन नहीं करा तो यहाँ पे एरर आएगी, इस लाइन में एरर आएगी, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल का फ्लो केच में आएगा, केच एरर का मैसेज बताएगा कि बी नॉट डिफाइन, ठीक है, फिर फाइनली चलता है कि नहीं चलता, चलो भाई आ जाओ ऊपर, चला के देखते हैं इसका, ये देखो ऑलवेज वर्किंग वेदर एरर अकर नॉट, ठीक है। देखो ये प्रोग्राम की जो डिमांड होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो, समझो। ये भी बेसिक लेवल है, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक समझ आ जाती है कि फाइनली का यूज करना है कि नहीं करना, कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता फाइनली का। तो फाइनली का यूज तब होता है कि समझो आपको ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि एरर आओ चाहे मत आओ, बट फाइनली वाला पार्ट तो मेरा चलना ही चाहिए, मैं चाहता हूँ ये पार्ट दिखे मेरे को, समझ रहे हो, नहीं फाइनली वाला पार्ट तो मेरे को दिखना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए हम फाइनली का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एरर आई चाहे एरर मत आओ। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे वेरिएबल बना के चला सकते हैं, अब यार वेरिएबल बना के चला सकते हैं नहीं चल सकते, ये तो खुद से कर लो थोड़ा ट्राई कि यहाँ पे अगर फाइनली में कोई वेरिएबल बनाया और उसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज तो ट्राई करने वाली बात है, तो इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं एक बार। मैंने टी नाम का वेरिएबल बनाया, क्या होगा, ये चीज भी चलेगी नहीं चलेगी, एरर तो आ ही रही है अभी ऊपर वैसे भी, ठीक है, अभी फाइनली वाला तो चलता है ऑलवेज। अरे यार ये सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यही कोड चले, अगर नीचे और भी कोड होगा ना मेरी फाइल में वो नहीं चलेगा, हमको यही कोड चलाना है। देखो 89 प्रिंट हो गया, समझ गया ना, यानी कि फाइनली के अंदर भी बहुत सारा कोड लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो एरर आएगी ना ऊपर वाले में रहेगी, ठीक है, इस वाले में आपको लग रहा है इस वाले में एरर आएगी, ठीक है, वो यहाँ हैंडल हो जाएगी, बट यहाँ पे जो लिख रहे हो आपको लग रहा है कि एरर आया चाहे मत आए मेरे को ये कोड चाहिए चाहिए, तो वो चीज इधर लिख दो। यार फाइनली के अंदर भी कुछ एरर कर सकते हैं क्या, ये भी सवाल है।
वाजिब सवाल है, क्या फाइनली के अंदर भी कुछ एरर कर सकते हैं? चलो इसमें भी भाग दे देते हैं एच का। समझो, एच तो हमने डिफाइन किया ही नहीं, क्या इसके अंदर भी हमने एरर डाल दिए? अब क्या हो सकता है भाई, अब क्या सिनेरियो हो सकता है? ठीक है, चला के देख लेते हैं इस चीज को भी। अब क्या हो सकता है, चलो इसको रन करवाते हैं। अरे यार रन हो गया। ये देखो भाई साहब, एरर आ गई एरर ना, सेम चीज। क्या फाइनली के अंदर आई एरर को हम कैच करवा सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है। एरर दे दी इसने, सिंटेक्स एरर आ गया। देखो क्या लिखा आ रहा है, ट्राई एक्सपेक्टेड, यानी कि ट्राई के साथ ही केच यूज होता है भाई। ये बंधन तोड़, ये प्यार का बंधन है, समझो यार, ट्राई के साथ ही केच यूज होता है। समझ में आ गया ना? इसकी एरर कैसे हैंडल करोगे? लगाओ लॉजिक थोड़ा सा, लगाओ दिमाग। ठीक है, पढ़ो थोड़ा खुद से भी। बाकी पूरी चीज बता दी मैंने कि अब क्या होगा कि अगर फाइनली के अंदर भी एरर आ रही है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर फिर से ट्राई बना दो और फिर उसके नीचे फिर से कैच बना दो। ठीक है, तो फिर उसको हैंडल करवा सकते हैं। बाकी मेन कॉन्सेप्ट ये समझना, इतना डीप आता नहीं है, वैसे भी यूज होता नहीं है इतना। बाकी मेन ये यूज होता है ट्राई और कैच। तो ट्राई में हम वो पार्ट लिखते हैं जिसमें एरर आ सकती है, और कैच में उसको हैंडल करवाते हैं, और फाइनली में वो चीज लिखते हैं, एरर आओ चाहे मत आओ, हमें तो रिजल्ट चाहिए ये वाला, तो वो चीज लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और होता है, वो होता है थ्रो। अब थ्रो में क्या होता है कि हम एरर को डिफाइन कर सकते हैं मैन्युअली। हाँ, मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने बी नहीं लिखा ना, तो एरर ऐसी आनी चाहिए कि यू हैवेंट डिफाइंड बी। या मैं चाहता हूँ हिंदी में लिखा है कि आपने बी नहीं लिखा है, कृपया करके बी लिखे। मैं ऐसे एरर चाहता हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे "ये भाई ये तो कंसोल करवा दे, कंसोल पे लिख दे अगर बी डिफाइन नहीं हो तो"। नहीं 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 नहीं, कंसोल पे करूंगा तो भी एरर तो आ ही जाएगी ना। समझो चीज को कैसे। ये देखो, कोई भाई बोल देगा ये चीज तो ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, ए को नहीं लिखा है करके, और फिर मैंने आई लिख दिया। ठीक है, ये तो कंसोल कर दिया। अब क्या होगा, ये तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं कर दिया, अब चलाना इसको क्या होगा। ये देखो लंबी चौड़ी एरर आ गई भाई। कंसोल करने से तो एरर आ गई ना, ये से कंसोल नहीं करना। मैं चाहता हूँ ये एरर नहीं लिखा ना, फिर भी मेरे को ऐसे एक लाइन में एरर डिस्प्ले होना चाहिए कि आपने ए नहीं लिखा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम एरर को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं मैन्युअली हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। उसके लिए यूज होता है थ्रो कीवर्ड। अब ये ऊपर वाली तो सारी लाइनें समझ आ गई ना कि ब्लो कोड क्या होता है, समझ जाए, ये तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं, इधर आते हैं, नीचे आते हैं। एरर का नाम बताया था। ठीक है, इसका मैंने कुछ लिखा तो था यार, डेफिनेशन डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया। इफ यू यूज थ्रो टुगेदर विद ट्राई एंड कैच, ट्राई और कैच के साथ अगर आप थ्रो का यूज करते हो, यू कैन कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो एंड जनरेट कस्टम एरर। आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, कस्टम एरर जनरेट कर सकते हो मनपसंद। देखो मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा, मैंने क्या किया, वेरिएबल नाम का वेरिएबल बनाया एक वी नाम के। मैं चाहता हूँ कि अगर वी के अंदर कुछ भी नहीं हो तो मेरे को मैसेज आनी चाहिए थ्रो, थ्रो के थ्रू मैसेज आनी चाहिए, यू हैवंट स्टोर्ड वैल्यू इन द वेरिएबल वी, प्लीज स्टोर सम वैल्यू। ठीक है, चला के देखते थे, पहले यही एरर चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया खाली, वी के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या होगा, ये एरर आई ना, जैसे ही एरर आती है ट्राई वाला क्या करता है, नीचे का प्रोग्राम बंद करता है, भी बताया मैंने, और प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा केच में, और केच में मैसेज प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूँ इसका मैसेज दिखे एरर। अब देखो मैसेज नहीं दिखाना, मेरे को एरर दिखानी है। एक्चुअल में एरर क्या है, तो मेरे को ये कि ये एरर दिखानी है ना, इसीलिए ना तो यहाँ डॉट मैसेज लिख रहा हूँ ना नाम लिख रहा हूँ। मुझे एरर का नाम भी नहीं चाहिए, मैसेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअल की वो, कि वो एरर जो आ रही है प्रॉपर, ये कि ये एरर चाहिए मेरे को। ठीक है, इसलिए ए आर आर लिखना है। ठीक है, अभी इसको चला देता हूँ। देखो, यू हैवंट स्टोर्ड वैल्यू इन द वेरिएबल वी, प्लीज स्टोर सम वैल्यू। ठीक है, ये एरर है, ये एरर हैंडल हो रही है, समझ रहे हो, मैन्युअली। और अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता, सिर्फ कंसोल करवाता ना, तो वो मेरे को 15-20 लाइनें सारी दिखती। ठीक है, तो वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कस्टम कर सकते हैं एरर को। ठीक है, अब मैं ये वाली एरर देना, इज नॉट ए नंबर, ये एक फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल इसके आगे दोगे ना पैरामीटर में, उसके अंदर नंबर है कि नहीं वो चेक करता है। द वैल्यू इज नॉट ए नंबर। अब मान लो यहाँ पे कोई नंबर, मैं मान लो मैंने विक्रम लिख दिया, तो विक्रम तो नंबर नहीं है ना, ये तो एक कैरेक्टर है, तो मेरी ये वाली एरर चलेगी कि ये इसमें जो है एक नंबर नहीं है। देखना, अभी चलाता हूँ मैं, अब देखना, वैल्यू भी इज नॉट अ नंबर, एक नंबर नहीं। देखो यहाँ पर तो ये नहीं एरर चली, क्योंकि खाली तो है नहीं भी। हमने क्या दे रखा, खाली दे रखा, डबल कोट्स के अंदर कुछ है नहीं, तो खाली तो है नहीं, वेरिएबल के अंदर कुछ तो है। और देखो ये इक्वल आ रहा है ना, ये ऑपरेटर होता है इक्वलिटी चेक करने के लिए, कि इधर वाला जो वेरिएबल है और इधर वाली वैल्यू दोनों एक है कि नहीं है, चेक करने के लिए। कंडीशन ट्रू होगी तो ही आगे जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम नहीं, क्योंकि वी के अंदर विक्रम है और इधर खाली है, तो कंपेयर नहीं हो सकता। तो ये वाला स्किप हो गया पार्ट, और ये वाला चल गया। क्या हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे को नंबर वाली एरर मिले, ये वाली, v इज लेस देन 5, लेस देन 5 यानी अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ, गलती से मैंने 4 डाल दिया, तो मेरी एरर आएगी, आपने दिस वैल्यू इज लेस देन 5, आपने जो वैल्यू डाली वो 4 से छोटी है। समझो कुल मिला के सीन यही हो रहा है कि एरर को हम कस्टम कर पा रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि कस्टमाइज करते हैं एरर को हमारी मर्जी से। देखो लेस देन 5,
ठीक है, किसी ने कोई वैल्यू क्या डाली है, ठीक है, और नहीं भी डाली तो हम चाहते हैं कि एरर को हम मैन्युअली हैंडल कर लें, तो उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट, हमने पढ़ लिया ट्राई। ट्राई वो होता है जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, वो कोड डालते हैं जिसके अंदर एरर आ सकती है। तो मैंने यही तो कर रखा है, ट्राई के अंदर वो कोड डाल रखा है जिसके अंदर एरर आती है। कैच का मतलब वो यूज होता है जो एरर आई है ना, उस एरर को केच के अंदर हैंडल करते हैं। कंट्रोल का फ्लो वहां से रुक के डायरेक्ट केच पार्ट में आता है, और यहाँ पे हम एरर का ऑब्जेक्ट के दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एक तो नेम और एक मैसेज। ठीक है, नाम एरर का नाम बताता है, मैसेज बताता है कि एक्चुअल में क्या एरर है। ठीक है, वो बताता है। ठीक है, दोनों यूज हो गया। थ्रो कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, हम एरर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो का यूज ऐसे नहीं होता है, ब्लॉक के अंदर ही होता है। ठीक है, ट्राई और केच के ब्लॉक के अंदर ही लिखोगे जहां पर आप स्टेटमेंट लिखोगे, तो इसको हम थ्रो को लिखेंगे सिर्फ ट्राई के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम कोड को ट्राई करेंगे, ये वाला कोड ट्राई होगा, फिर इसमें कुछ एरर रही तो हम चाहते हैं कि इसके थ्रू ये एरर, ये वाली एरर थ्रो कर दो, तो इसके लिए यूज करेंगे ये वाला। ठीक है, अब कोई अगर ट्राई वाला ब्लॉक से बाहर एरर करोगे, समझो यहाँ कुछ एरर कर दोगे तुम, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो आपकी एरर हैंडल होगी नहीं, समझो ना यार। जब आपका ब्लॉक है उसके बाहर एरर लगा रहे हो तो वो कैसे चलेगा। यहाँ पे लिखी गई चीज तो ग्लोबल होती है ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ v इज इक्वल नाम, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया, ये वाली चीज तो ग्लोबल होगी ना, तो इसकी तो एरर वैसे ही आएगी, इसमें थोड़ी आएगी। अगर आप ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखोगे वो वाली एरर यहाँ पे हैंडल होगी। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक सब समझ आ गया। और इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये जो एरर है मैन्युअली लिखी हुई, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एरर हैंडल करवा रहा हूँ ना, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ए खाली है, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ खाली है, मैं लिखता हूँ वी की वैल्यू खाली है। मैं ये चाहता हूँ जब वी में कुछ नहीं डाले, मैंने कुछ नहीं डाला, तो ये खाली हो गया ना। ठीक है, ये खाली हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैसेज एरर आएगी कि आपका तो वी तो खाली है, ये देखो वी की वैल्यू खाली है। ठीक है, तो कस्टमाइज कर पा रहे हैं, समझ लो चीज को, कोई और कि कस्टमाइज कर पा रहा है, आप अपनी मन मर्जी से एरर को मॉडिफाई कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि अगर इस टाइप की एरर हो, तो इसके लिए आपको उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा कि आपको पता चल जाता है कि एरर किस टाइप की है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो आप ये चीजें कर सकते हो कि कुछ भी एरर है, आप चाहते हो कि उसका मैसेज मैन्युअली जाए, जो सिस्टम जनरेटेड एरर होती है वो नहीं चाहती है, आप खुद एरर जनरेट करना चाहते हो, आप एरर मास्टर बनना चाहते हो, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया, ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो, ये चार ही कीवर्ड होते हैं, और इन चारों के थ्रू एरर हैंडलिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके बाहर का कुछ चीज नहीं है। तो मैंने चारों का एग्जाम्पल बता दिया विद प्रैक्टिस, अभी लाइव करके बता दिया। ठीक है, थ्योरी भी बता दी मैंने कि क्या चीजें होती है। ये वाला है इसके लिए, थ्रो के लिए कि यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड जनरेट कस्टम एरर। ठीक है, इसके लिए थ्रो यूज होता है। बाकी ट्राई और कैच फाइनल का बता ही दिया कि ट्राई केच, ट्राई में लिखते हैं एरर, कैच में उसको कैच करवा लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट और रह गया हो तो कमेंट में लिख देना, तो मैं देख लूंगा। बाकी आप खुद से ट्राई करना ये प्रोग्राम सारे के सारे रन करके, ये जो मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, जैसे ये रोक देता हूँ मैं, इस कोड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ रोक रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद से ट्राई करना भी इस कोड में लिख के। ठीक है, एग्जिट, और ये वाला प्रोग्राम भी रोक देता हूँ मैं। ये तो देखो, ये तो नेट पे मिल जाएगी, डेफिनेशन को तो क्या ही है, छोड़ दो। बाकी ये वाला प्रोग्राम भी तुम ट्राई करना चाहते हो तो ये भी मैं स्क्रीन प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए, तो इसका ये वाली रोक दी। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ट्राई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।